तो हमारे साथ बिहार के एक ऐसे वैद्य जी मौजूद हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है और मुझे लगता है ये बिहार के पहले ऐसे वैद्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने जो है वो सम्मानित किया है। हाँ, हमको 12 में सम्मानित किए हैं, 6 में दवा दिए हैं, 12 में हमको सम्मानित किए हैं। अब अगर आपके परिवार में कोई मोटापा से ग्रसित है, कोई शुगर से ग्रसित है, कोई बांझपन से ग्रसित है, कोई अगर शुगर से ग्रसित है तो सबका इलाज गारंटी के साथ वैद्य जी करेंगे। एकदम गारंटी के साथ होता है, वो भी इलाज फ्री में। सिर्फ दवाई का जो पैसा लगेगा, दवाई का जो पैसा लगेगा, कोई फीस नहीं। कोई फीस मेरा नहीं है। वैद्य जी ऐसा आपने क्या कर दिया कि राष्ट्रपति ने आपको जो है वो कहीं ना कहीं सम्मानित किए हैं? हमने दवा देहात में करते थे पहले, और हमारा बाबूजी भी कुछ किया करते थे। वो गुजरने के बाद 1980 से हम दवाई करना शुरू किए घरेलू। उसके बाद गांव ग्राम में, टोला मोहल्ला में ठीक होने लगा तो इलाका जान गया। इलाका जानने के बाद में एगो अहमदाबाद से कोई आया दवा खोज करने के लिए। वहाँ अहमदाबाद में बहुत बड़ी दवा का ये है, और इन्होंने राष्ट्रपति जी जो प्रतिमा पार्टी थी वही इस दवा को, उनको बैठने के बाद है उनको एकाएक सोच आया कि आखिर हमारे पूर्वज लोग कैसे जीवित थे, पहले अंग्रेजी दवा नहीं था सर। तो वैद्य जी का दवाई अब असर कर रहा है। हाँ हाँ। क्या बात है। आप कहाँ से हैं सर? हम जहानाबाद से हैं। आप भी वैद्य जी से दवाई लिए? जी, बहुत शुगर था मेरा, इतना शुगर था कि पेट में इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। पेट में इंजेक्शन लेते थे? पेट में इंजेक्शन लेते थे। अब वैद्य जी से दवा खा रहे हैं, बहुत कंट्रोल मेरा बहुत है, और वैद्य जी मेरे भगवान के रूप में। देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका पेट में इंजेक्शन लगता था, वैद्य जी से इलाज करवा रहा है, अब जो है वो काफी राहत है। बहुत है, बहुत है। हम ही बताए इनको, भी 2-3 दिन से दवा भी खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम बिहार के एक ऐसे वैद्य जी से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये बिहार के जो है वो पहले ऐसे वैद्य जी हैं। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर को दिखाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ये तस्वीर आपको हम पटना के 70 फीट रोड से दिखा रहे हैं। एक बार इस तस्वीर को यहाँ पर दिखा दीजिएगा। सेहत व हर्बल वेलनेस आयुर्वेद, ये एक ऐसे वैद्य जी हैं जिनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये कई ऐसे गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका इलाज अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो है वो मरीजों का भीड़ लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार इस तस्वीर को दिखा दीजिएगा। मरीजों की जो है वो काफी जो है वो भीड़ लगी है। लोग इंतजार कर रहे हैं वैद्य जी का कि कब वैद्य जी आएंगे और हम दिखाएंगे। वैद्य जी यहाँ पर आ गए हैं, लोगों का इलाज जो है वो शुरू कर दिया है। हमारे साथ कुछ ऐसे पेशेंट भी मौजूद हैं जो इलाज यहाँ से पहले करवाए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। कहाँ से हैं आप? सरिस्ताबाद 70 फीट। अच्छा, वैद्य जी से दिखवाए? हाँ। कैसा लगा, क्या दिखवाए थे आप? ठीक है, शुगर दिखलाई था। शुगर? हाँ। कि शुगर एक ऐसा बीमारी है जिसको अगर एक बार हो जाए तो कहीं ना कहीं जिंदगी भर जो है वो दवाई खानी पड़ती है, और आपका जो है वो बेहतर शरीर भी जो है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाएगा अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे। कैसा लगा दवाई आप खाए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? फायदा हुआ है। फायदा हुआ है जी, फायदा हो रहा है। हाँ। लग रहा है कि वैद्य जी जो है वो आपका शुगर ठीक करेंगे। हाँ, लगता है ना? हाँ, गैस था प्रॉब्लम तो। गैस का भी प्रॉब्लम था? हाँ। वो कैसा है? लेटरिन साफ नहीं होता था, लेटरिन अब साफ होने लगा। अब ठीक है? ठीक है। वाह, मतलब वैद्य जी का दवाई अब असर कर रहा है। हाँ हाँ। क्या बात है। आप कहाँ से हैं सर? हम जहानाबाद से हैं। आप भी वैद्य जी से दवाई लिए? जी, बहुत शुगर था मेरा, इतना शुगर था कि पेट में इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। पेट में इंजेक्शन लेते थे? पेट में इंजेक्शन लेते थे। अब वैद्य जी से दवा खा रहे हैं, बहुत कंट्रोल मेरा बहुत है, और वैद्य जी मेरे भगवान के रूप में। देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका पेट में इंजेक्शन लगता था, वैद्य जी से इलाज करवा रहा है, अब जो है वो काफी राहत है। बहुत है, बहुत है। हम ही बताए इनको, भी 2-3 दिन से दवा भी खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब कौन कौन सी बीमारियों का इलाज वैद्य जी करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये पूरी तस्वीर आपको हम पटना के 70 फीट से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित सुप्रसिद्ध वैद्य, और ये तस्वीर यहाँ पर देखिए लगा हुआ है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह का। और हमारे साथ वैद्य जी मौजूद हैं जिनको पेट में जो है वो इंजेक्शन लगता था, शुगर जो है वो हाई था, उनको आपने ऐसा क्या दवाई दे दिया कि अब काफी जो है वो शुगर से राहत मिल गया? वो जड़ी बूटी का दवाई बना हुआ है, वही दवाई से ही ठीक हो जाते हैं, और लोगों को हम वही दवाई दे रहे हैं जिस पर कि हमको कमांड है कि एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उन्हीं को हम देते हैं। जैसे बाबा वो हमारे बैठे हुए हैं, वो बहुत पीड़ित थे और कह रहे थे हमको तो 4 रोज के बाद पैखाना होता है। हम कहे बाबा आप एक खुराक दवा हमरा खा कर देखें, बिल्कुल आपका पेट साफ हो जाएगा। बाबा आज अपने से आए और कहें कि बुआ आपका दवाई खाने से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? पूछा जाए उनको, अभी बात की, उन्होंने बताया कि बहुत राहत मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमको एकदम राहत की, मैंने एकदम पैखाना साफ हो गया, पेट एकदम साफ क्लियर है। वैद्य जी आप कितने बीमारियों का इलाज करते हैं? हम बाबा सिर का इलाज करते हैं, शुगर का इलाज करते हैं, बांझापन का इलाज करते हैं, गिठिया जोड़ बटता में है उनको इलाज करते हैं, माने और तरह का लोग को इलाज करते हैं, जो कि गुप्त रोग का भी हम इलाज करते हैं।
करते हैं। मोटापा का इलाज करते हैं? हाँ, मोटापा का भी इलाज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वजन 150 किलो है, क्या आप उसे कम कर सकते हैं? हाँ, उसको कम हो जाएगा, कम हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पीड़ित है कहीं ना कहीं मोटापा से, तो क्या उनका वजन कमेगा? एकदम कमेगा, गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। क्या बात है। वैद्य जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप कई तरीके का इलाज करते हैं और उसका कोई फीस भी नहीं लेते? क्या चीज है? नहीं, फीस तो नहीं लिए हैं, नहीं लेंगे। हम 1980 से इलाज कर रहे हैं, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री करते थे। या तो कंपनी के ओर से ऐसा हुआ कि भाई हम दवा जो बताते थे, अपने बना के दवा नहीं देते थे, जड़ी बूटी ला के यही चीज़ का होता था उसको मिला के पीने के लिए बता देते थे कि ऐसे ऐसे पीजिए तो आपका दवा दर्द या बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके बाद रख तो उसको हम नहीं बना के रख सकते थे, 8 दिन 10 दिन 20 दिन रख नहीं सकते थे, उसका कोई तरह का हमारे साथ बनाने का प्रयोगशाला नहीं था। इसलिए कंपनी आया, हमसे पूछा कि क्या क्या चीज़ बना दे के बनाते हैं दवाई, कौन कौन सा बीमारी में, उनको मैंने बताया। वो कहीं कि हम बना के आपको देंगे, तो हम यहाँ बैठे। उसके बावजूद ही हम अपना इलाज नहीं करते हैं, और वैसा हम स्टाफ को भी रखे हुए हैं जो कि हमसे ज़्यादा जानकारी ऑनलाइन आर करने के लिए जो जानता है, उसको कुरियर से दवाई भेज भी दिया जाता है। मतलब अगर बिहार में आपका कहीं भी दवाई चल जाएगा? कहीं हिंदुस्तान में कहीं चला जाए, हिंदुस्तान में कहीं? पूरे हिंदुस्तान में कहीं चला जाए, घर बैठे लोग जो है बातचीत करके अपनी समस्या बताएं, दवाई घर तक पहुंच जाएगा? घर तक दवाई पहुंच जाएगा। तो मतलब अगर आपके परिवार में कोई मोटापा से ग्रसित है, कोई शुगर से ग्रसित है, कोई बांझपन से ग्रसित है, कोई अगर शुगर से ग्रसित है, तो सबका इलाज गारंटी के साथ वैद्य जी करेंगे? एकदम गारंटी के साथ होता है, वो भी इलाज फ्री में? फ्री में, सिर्फ दवाई का जो पैसा लगेगा? दवाई का जो पैसा लगेगा, कोई फीस नहीं? कोई फीस मेरा नहीं है। वैद्य जी, ऐसा आपने क्या कर दिया कि राष्ट्रपति ने आपको जो है वो कहीं ना कहीं सम्मानित किए हैं? हमने दवा देहात में करते थे पहले, और हमारा बाबूजी भी कुछ किया करते थे। वो गुजरने के बाद 1980 से हम दवाई करना शुरू किए घरेलू। उसके बाद गांव ग्राम में, टोला मोहल्ला में ठीक होने लगा, तो इलाका जान गया। इलाका जानने के बाद में एगो अहमदाबाद से कोई आया दवा खोज करने के लिए। वहाँ अहमदाबाद में बहुत बड़ी दवा का ये है, और इन्होंने राष्ट्रपति जी जो प्रतिमा पार्टी थी, वही इस दवा को, उनको बैठने के बाद है उनको एकाएक सोच आया कि आखिर हमारे पूर्वज लोग कैसे जीवित थे। पहले अंग्रेजी दवा नहीं था सर, उस समय कैसे हमारा जीवित बचते थे और 100 साल बचते थे, उसको खोज कीजिए। तो वो एजेंट के रूप में या कहिए खोज करने वाले के रूप में हमारे गाँव आए। हमने उनसे बात किया, वो कहें कि हमको जड़ी और अच्छी सैंपल दीजिए। सैंपल हम 2-4-5 चीज़ के दिए, वो ले गए। उसके बाद 6 महीना तक कुछ हमको सूचना नहीं दिए। 6 महीना के बाद फिर फ़ोन से बात की है कि जड़ी 10-20 किलो हमको चाहिए। अभी भाई तो उतना जड़ी गर्मी हम कहाँ कबाड़ेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो नहीं, मजदूर लगा भी कबड़वा सकते हैं, और गर्मी का दिन है, पटवा के कबड़वाए, उसको भेजे। फिर 6-7 महीना के बाद में हमें रिजल्ट हुआ कि इसकी सर ने 6 साल दवा भेजने के बाद 6 में भेजे, और 12 में राष्ट्रपति सम्मानित हुए। तो वैद्य जी, आजकल जो है वो 2-3 बीमारियां आम सी हो गई है। गैस की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, और बुजुर्ग लोगों को घुटने में दर्द की शिकायत है। एकदम, क्या उसकी इलाज गारंटी के साथ आप करेंगे? एकदम गारंटी तीनों के साथ हम करेंगे। और इलाज के लिए कोई फीस नहीं लगेगी? कोई फीस नहीं, एकदम इलाज गारंटी के साथ होगा, ठीक भी होंगे? कोई फीस नहीं, और ठीक भी हो जाएंगे। ठीक भी होंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। तो अगर वैद्य जी से आपको मिलना है तो पटना के 70 फीट रोड में आ सकते हैं। वैद्य जी यहाँ कब कब मिलेंगे आप? शुक्र, शनिचर, इतवार को 3 दिन हम बैठते हैं। 3 दिन आप मिलेंगे यहाँ? जी हाँ। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कोई वैसे व्यक्ति हैं जो घर बैठे हैं, वो आपसे फोन पर जो है वो अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद आप उपचार जो है वो यही फोन से बैठे बैठे कर एकदम फोन से बता देंगे कि वो अपना एड्रेस बताएंगे तो दवाई उनके कुरियर पे चला जाएगा? एकदम कुरियर पर चला जाएगा। क्या कहेंगे वैसे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको बेहतर ढंग से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, क्या वो लोगों को कहेंगे कि आप जो है एक बार यहाँ आकर मिलिए? यहाँ आकर मिले, एक बार वो देखें खा के हमारा दवा कि ठीक होता है या नहीं। इसीलिए हम जिसको 3 महीना दवा खिलाना होता है, उसको 1 महीना से ज़्यादा दवा नहीं देते हैं। लोग चाहता है कि दूर से हम आए, 3 महीना के दवाई दे दीजिए। हम कह नहीं, 3 महीना की दवाई हम नहीं देंगे, कुरियर से आप ज़्यादा भाड़ा लगता है, कुरियर से मंगा लीजिएगा। मतलब वैद्य जी का कहना है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तब विश्वास कीजिए। क्या बात है, पहले आप दवा खाइए, अगर सही लगे तो आके हमसे मिलिए, नहीं तो नहीं मिलिए। ये भी है एकदम खुला हम बोलते हैं हमें कि अगर ठीक हो रहा है तो मिलिए। हाँ, धोखाधड़ी हम देखे नहीं कि आ गया किसी को फंसा के। बहुत सा लोग के आया है यहाँ जिसका दवा हमारे पास नहीं है, अभी मौजूद हालत में था, उसको मैंने जो जड़ी बूटी से देहात में करते थे जैसे सिम्टम बता दिए, वो भी फ़ोन हमको किया है कि चाचा आपका दवाई बताया हुआ मुझे बहुत फ़ायदा किया है।
वैद्य जी, शुगर जिसको हो जाता है, लोग कहते हैं कि जिसको एक बार शुगर की बीमारी हो गई वो ठीक ही नहीं हो सकता है, क्या ऐसा सही है? नहीं, एकदम ठीक होगा, जिसको शुगर है वो ठीक होगा एकदम ठीक होगा। पथरी का एकदम ठीक होने का गारंटी है, बिना ऑपरेशन के? बिना ऑपरेशन का। वैद्य जी से आकर एक बार मिलना होगा। एक बार मिलिए, 1 महीना दवा खा के देखिए जी, इसको 20 ml का पथरी हो गया है, उस 1 महीना की दवा खाएं, उसके बाद जांच करा के देखें कि हमको कमा है तो दवा लें। क्या बात है। तो हमारे साथ बिहार के एक ऐसे वैद्य जी मौजूद हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और मुझे लगता है ये बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे वैद्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने जो है वो सम्मानित किया है। हाँ, हमको 12 में सम्मानित किए हैं, 6 में दवा दिए हैं, 12 में हमको सम्मानित किए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको जो है वो पटना के 70 फीट से दिखा रहे थे, और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो है वो अपना इलाज कराने के लिए जो है वैद्य जी के पास आए हैं। हाँ, वैद्य जी और भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जरा से नहीं, अब 70 फीट जो बोल देते हैं, लोग यहाँ आते हैं 2-2 4-4 घंटा गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, आप पूरा एड्रेस बता दीजिए लोगों को। इनको पूरा एड्रेस बताना है कि खटाल तर, यहाँ 70 फीट खटाल यहाँ पर ही है, खटाल की गली में है, खटाल की गली में है। खटाल की गली में। और बाकी स्क्रीन पे हम कुछ नंबर दे रहे हैं, उससे लोग जो है वो संपर्क कर यहाँ आ भी संपर्क कर सकते है ना। तो चलिए, आप ये सीधे तस्वीर देख रहे थे, वैद्य जी का जो है वो नाम हमने भी सुना था, और हम नाम सुनकर ही यहाँ पहुंचे हैं कि आखिर वैद्य जी किस तरीके से जो है वो इलाज कर पा रहे हैं। ये वही गली है और यहीं आपको जो है वो कहीं ना कहीं वैद्य जी देखने को मिलेंगे। आप समझिए इस बात को कि बिहार के एक ऐसे पहले वैद्य जी हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। वैद्य जी कई ऐसे गंभीर बीमारी का इलाज करते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है। धन्यवाद।